तो भाई आज के टाइम में सब अच्छा दिखना चाहते हैं और कईयों के पास अच्छे फेशियल फीचर्स, अच्छे फेशियल अपीयरेंस होते भी हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पर जिनके पास नहीं है अब वो क्या करें? तो वो बस कुछ ना करें, आज की वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कुछ खास, कुछ सीक्रेट टिप्स, जिसको यूज करके आप अपने फेस को चेंज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, आप अपने फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना पाओगे। सो वेल, व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड आविष्कार सिंह परिहार एंड यू आर वाचिंग फैशन ऑन योर टिप्स। तो करें फिर शुरुआत, चलिए। तो अगर आप अपने फेस के अपीयरेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप स्किन केयर से एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है एक्सफोलिएटिंग। क्योंकि भाई जैसे कि आप सबको पता ही है कि आजकल का क्लाइमेट भाई कितना बेकार चल रहा है, ट्रैफिक कितना ज्यादा हो चुका है भाई, आजू बाजू कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जिनकी वजह से डस्ट ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से भाई दुनिया भर का बैक्टीरिया ना हमारे फेस पे डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं, जो कि गाइज आपकी फेस की स्किन को डेड बनाता है, आपके फेस के ग्लो को खींच लेता है। तो भाई बस इसीलिए हम स्क्रब का यूज करते हैं, क्योंकि स्क्रब हमारी स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और हमारे फेस को ग्लोइंग बनाता है। और हाँ भाई, एक्सफोलिएटिंग को स्क्रबिंग भी बोलते हैं। नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि भाई आपने एक्सफोलिएटिंग पॉइंट का नाम बोला लेकिन एक्सफोलिएटिंग वर्ड तो कहीं आया ही नहीं। तो गाइस, स्किन केयर का जो दूसरा पॉइंट है वो है मॉइस्चराइजिंग। भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये भी, क्योंकि भाई जब हम फेस वॉश का यूज करते हैं, स्क्रब का यूज करते हैं, तो भाई ऐसे में हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड अगर ऐसे में आप बाहर गए तो आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं। एंड बेसिकली जो मॉइस्चराइजर का यूज है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में काम आता है और आपकी स्किन की पीएच लेवल को मेंटेन करने में भी काम आता है। एंड इसी के साथ आपको सनस्क्रीन का भी यूज करना है, जो कि तीसरा पॉइंट है, क्योंकि भाई सनस्क्रीन ना आपकी स्किन को ना यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन कभी टैन नहीं पड़ेगी। लेकिन गाइस, सनस्क्रीन लेते समय ना एक बात का ध्यान ये रखना कि आपको कितने टाइम के लिए बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि भाई ऐसे में अगर आप गलत एसपीएफ ले लोगे तो हो सकता है कि वो जो सनस्क्रीन है वो आप पे उल्टा रिएक्ट कर जाए। तो देखो, अगर आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे बाहर रहना पड़ता है तो इसके लिए आप SPF 30 वाली सनस्क्रीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको दिन भर बाहर रहना पड़ता है तो SPF 50 से प्लस वाली सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहेगी। गाइस देखो, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको 8 घंटे की इनफ स्लीप लेना जरूरी है, क्योंकि गाइस आपकी स्लीप के दौरान ना आपकी स्किन रेस्ट पीरियड में रहती है, आपकी स्किन रिजुविनेट होती है, मतलब आपके स्किन के पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स जनरेट होते हैं रातों रात। है ना कमाल की चीज? कभी भाई आपने ये चीज नोटिस तो की होगी कि जब भी आप सो के उठते हो, अपना फेस को वॉश करते हो तो आपका फेस थोड़ा सा ग्लो करता है। तो भाई इसका कारण ये है कि आपकी स्किन जो है वो रात में रिजुविनेट होती है। तो अपने फेशियल अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए जो सेकंड मेजर पॉइंट है वो है ग्रूमिंग। तो चाहे भाई आपका फेस कितना ही ग्लो करता रहे, कितना ही आपका फेस पिंपल फ्री रहे, लेकिन अगर आपका फेस वेल ग्रूम्ड नहीं है तो भाई वो मजा नहीं आएगा, वो चमक नहीं आएगी यार। क्योंकि फिर आप बोलोगे कि भाई मेरा फेस तो पिंपल फ्री है, मेरा फेस तो ग्लोइंग है, लेकिन फिर भी लड़कियां मेरी तरफ नहीं देख रही हैं, तो क्या कारण है? तो भाई आप जरा एक बार चेकआउट करना कि क्या आपका फेस वेल ग्रूम्ड है कि नहीं। तो भाई अपने फेस को वेल ग्रूम्ड बनाने के लिए जो आपको चीजों का ध्यान रखना है वो ये कि सबसे पहले आपको अपने हेयर कट को हर 28 दिन में मेंटेन करवाना है, आपको अपने आईब्रोज को शेप या ग्रूम करवाना है। ये स्पेशल टिप है, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द लोग ना अपने आईब्रोज को वेल ग्रूम्ड, वेल शेप में नहीं रखते हैं, एंड जिसकी वजह से वो 1% या 2% हैंडसम बंदों से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अरे भाई, ये दोनों जो फोटो ना वो बिल्कुल ट्रू एग्जांपल है। तो मेक श्योर कि इस बार जब आप बार्बर के पास जाएं तो आप हेयर कट के साथ साथ अपने आईब्रोज को भी सेट करवाएं विद द हेल्प ऑफ ट्रिमर ऑब्वियसली। एंड इसी के साथ साथ अपने बियर्ड को भी मेंटेन रखें। देखो, अगर आपको अच्छी खासी बियर्ड आती है ना भाई तो उसे शेप में रखो। अगर अच्छी खासी बियर्ड नहीं आती है, आपको पैची बियर्ड आती है, तो आप भाई क्लीन शेप भी रख सकते हो, या तो अगर हल्की हल्की दाढ़ी आती है तो आप मेरे जैसे फ्रेंच कट भी रख सकते हो। तो भाई ग्रूमिंग में ये सब चीजों को ध्यान रखना। और हाँ, लड़कियां फिर आपको देखेंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्टिविटीज। तो देखो, एक्टिविटीज से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना है, हैवी हैवी डंबल उठाने, बिल्कुल नहीं। आपको स्पोर्ट्स खेलने हैं, रनिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो भाई, जिससे कि आपको ज्यादा पसीना आता है तो आपका जो फेस का फैट है वो कम होगा भाई, जिससे कि आपका फेस वेल स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो भाई ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको कुछ 1 से 2 एक्सरसाइज बताता हूं, बाकी एक्सरसाइजेस के लिए आप गूगल कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज का नाम है जॉ लाइन स्ट्रेच अपवर्ड एक्सरसाइज। तो भाई इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं, बस आपको अपने फेस को ऊपर डायरेक्शन में करके अपने मुंह को चलाना है।
क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके जॉलन में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जॉलन का फैट कम होता है और आपकी जॉलन भाई विजिबल होती है। दूसरी एक्सरसाइज है गाइस कि अगर आपको नोज में फैट ज्यादा है, अगर आपको उसको कम करना है तो आप इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, इससे भी गाइस आपकी नोज का फैट कम होगा, जिसकी वजह से आपकी नाक बिल्कुल शार्प हो जाएगी। मेरा मतलब है आपकी नाक प्रॉपर शेप में आ जाएगी। गाइस इसी के साथ साथ आप एक्सेसरीज को पहनना बिल्कुल ना भूलें। आप एक्सेसरीज में चश्मा पहन सकते हैं, मतलब सनग्लासेस पहन सकते हैं, क्योंकि सनग्लासेस पहनने की वजह से आपका फेस ज्यादा सिमेट्रिकल दिखता है, ज्यादा वेल स्ट्रक्चर दिखता है, जिसकी वजह से आपका फेस और ज्यादा एजी लगता है। बस ध्यान रखना कि आपको चश्मा बड़ा या छोटा नहीं पहनना है, आपको चश्मा सिर्फ अपने फेस शेप के हिसाब से पहनना है। तो गाइस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये लगा चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड गाइस जो लास्ट पॉइंट है अपने फेशियल अपीयरेंस को इंप्रूव करने में, वो है आपके एक्सप्रेशंस, जिसके ऊपर आप सभी को काम करने की जरूरत है भाई। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया कि कई लोग की शक्ल ना बिल्कुल अच्छी होती है, लेकिन वो बात करते टाइम ना भाई इतना गंदा मुंह बनाते हैं, इतने गंदे एक्सप्रेशन देते ना भाई कि उनकी अच्छी खासी शक्ल भी ना भाई बेकार लगने लगती है। तो गाइस अपने एक्सप्रेशंस को इंप्रूव करने के लिए आपको मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब आपको शीशे के सामने जाना है, खड़े होना है, हर टाइप के एक्सप्रेशंस देने हैं, हंसना है, रोना है, सैड होना है, एंड तब आपको मालूम चलेगा कि भाई हम कहां लैग कर रहे हैं, हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं एक्सप्रेशंस देने में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से मजा आया होगा। और हाँ गाइस, अगर आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे ना तो आपका फेशियल फीचर चाहे कितना भी बेकार हो, आपके फेशियल अपीयरेंस कितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन हाँ इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपके फेशियल अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट दिखेगा एंड यू विल थैंक मी लेटर। और हाँ, जो लोग अभी नए नए हैं, जिनको नहीं पता है कि इस चैनल पे हम आखिर बात किस बारे में करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट मेंस फैशन, लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, आपको आपका बेटर वर्जन बनाने का ट्राई करते हैं। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो फटाफट इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं भी हो रहा है तो मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डू चेक इट नाउ। और हाँ, हमें फॉलो करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश।